नमस्कार दोस्तों। देखिए हमारी तैयारी हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पापा को ऑफिशियल कमिटमेंट की वजह से कुछ महीनों के लिए जाना था कोच्चि, तो हम सभी जा रहे थे पापा के साथ। ये फर्स्ट टाइम था कि हम कैब से नाइट में ट्रैवल करने वाले थे, वरना जनरली हम अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, जिससे हम श्री विजयपुरम इवनिंग तक पहुंच जाते हैं और नाइट स्टे करने के बाद अगले दिन मॉर्निंग की हमारी होती है फ़्लाइट। बट पापा को काफ़ी सारे काम करने थे, तो पापा ने तय किया कि हम इस बार नाइट में निकलेंगे एंड हम सीधे यहाँ से पहुँचेंगे श्री विजयपुरम के एयरपोर्ट पर। तो अराउंड 10:45 हम निकल चुके थे और यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 9:30 तक हम पहुँच जाएंगे श्री विजयपुरम एयरपोर्ट। इस बार हमें शिप में टिकट नहीं मिली, इस वजह से हम अगेन कर रहे थे कैब में ट्रैवल। हालांकि मेरे भाई और मम्मी की हालत हो जाती है ख़राब क्योंकि उनको है मोशन सिकनेस। मैं और पापा तो ये सफ़र बहुत ही एंजॉय करने वाले थे। वैसे नाइट का टाइम था तो पता ही नहीं चला सोते सोते कि कब हम बाराटंग आइलैंड पहुंच गए। वहां पहुंच के देखा तो वहां पे थी लंबी सी क्यू। ये बाराटंग आइलैंड है। इस आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए आपको रहना होगा क्यू में। जब आपकी टर्न आएगी तब आप फेरी पे जाओगे और आप क्रॉस कर सकते हो। ये वैसे बहुत ही सुंदर सा ये बाराटंग आइलैंड है। यहाँ पे है मड वेल्केनोज, लाइमस्टोन केव्स और एक नियर बाय में पैरेट आइलैंड भी है। तो काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे इन सारी जगह को घूमने के लिए। और ये देखिए मेरा भाई घोड़े बेच के सो रहा है और मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा था। मैं वेट कर रहा था कब हमारी गाड़ी फेरी में जाएगी। तो फाइनली आई थिंक हमारी टर्न आ चुकी थी। अभी हम वेट कर रहे थे फेरी का। देखिए ये सारी बसेस यहाँ पे वेट कर रही हैं। ये सारी की सारी बसेस फेरी के थ्रू ही क्रॉस होती हैं एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे। एंड यहाँ हमने किया ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स का वेट एंड फाइनली हमारी गाड़ी जा रही है फेरी के अंदर। इसमें बैठ के अभी हम क्रॉस करेंगे इस आइलैंड को और तकरीबन कुछ 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है क्रॉस करने के लिए। बहुत स्ट्रगल है यहाँ के अगर आइलैंडर्स के लिए हम सोचे तो। देखिए कैसे उन सभी को इस फेरी का वेट करना पड़ता है दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए। व्यू तो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अमेजिंग था। बट जो लोग यहाँ डेली रहते हैं उनको क्या ही फील होता होगा। बट हाँ, जो लोग कभी कभार आते हैं उनको तो बहुत ही अच्छा सा एक्सपीरियंस मिल जाता है। अभी दूसरे आइलैंड पे हम बस पहुँचने ही वाले थे जहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। दूसरे आइलैंड पहुंचकर भी हमें वेट करना था कॉन्वॉय का, क्योंकि अब हम जाने वाले थे जराबा ट्राइबल रिजर्व एरिया से, जो था ऑलमोस्ट 1.5 आवर का एरिया। देखिए अभी हम वेट कर रहे हैं। यहाँ टाइमिंग्स होते हैं, ऐसा नहीं कि आपने आइलैंड क्रॉस किया आप निकल पड़े। सब एक साथ कॉन्वॉय में जाते हैं और यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है कि आप जरावा ट्राइब्स के साथ इंटरेक्ट करो, उन्हें कुछ ऑफ़र करो। अक्सर वो आपको रोड के साइड में खड़े हुए दिखाई देंगे। वैसे यहाँ अलाउड नहीं है ये फ़ोटोग्राफी ये, बट मुझे पता नहीं था। आप देख सकते हैं, देखिए जरावा ट्राइब बैठे हुए हैं। एक छोटा सा ग्लिम्स मैंने कैच कर लिया था। बहुत ही अमेजिंग सा जंगल था, जैसे टीवी में फॉरेन की मूवीज़ में दिखाते हैं। इतने बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट था। और सोचिए यहाँ पे जरावा ट्राइब्स कैसे अंदर पे रहते होंगे। एंड अभी भी उनकी पोशाक जैसे टीवी में दिखाते हैं वैसी ही है, वो उसी तरीके से रहते हैं। फेस भी उसी तरीके से आप पाउडर लगा कर रखते हैं। और ये सारी गाड़ियाँ जा रही हैं दूसरी तरफ, जिनको जाना है दिगलीपुर, और हम लोग जा रहे थे श्री विजयपुरम की तरफ। ये टोटल रूट कुछ 1.5 आवर का था और भाई और मम्मी की तो हो चुकी थी हालत ख़राब। पूरे रास्ते भाई और मम्मी तो उल्टी करते करते जा रहे थे। ये देखिए मेरा भाई बेचारा। और मैंने तो पूरा मज़ा लिया इस सफ़र का। फाइनली हमने ट्राइबल रिज़र्व एरिया क्रॉस कर लिया था और अब यहाँ से श्री विजयपुरम एयरपोर्ट था कुछ 1 घंटे की दूरी पे। हम सभी बहुत ही डेस्परेटली वेट कर रहे थे श्री विजयपुरम एयरपोर्ट पहुँचने का, और जैसे तैसे करके हम भी फाइनली श्री विजयपुरम एयरपोर्ट पहुँच चुके थे और हमने किया फटाफट चेक इन। तकरीबन 9:30 के आसपास हम पहुंच चुके थे एयरपोर्ट। अब यहाँ से थी हमारी अगली फ़्लाइट चेन्नई के लिए और फिर चेन्नई से थी हमारी फ़्लाइट कोच्चि के लिए। तो हमारे पास था बहुत टाइम, तो हमने किया ब्रंच। मम्मी ने तो ली अपनी फेवरेट कॉफ़ी एंड सैंडविच और मैंने और मेरे भाई और पापा ने खाया हमारा फेवरेट KFC का बर्गर एंड चिकन। अराउंड 2:30 थी हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट। फाइनली काफ़ी वेट करने के बाद देखिए मेरा भाई कैसे पेंगुइन वॉक कर रहा है। हमने किया बोर्ड हमारी फ़्लाइट और हमें इंडिगो की फ़्लाइट में मिले कुछ गुडी, जो खा पी के हम सभी सो चुके थे क्योंकि हम सभी बहुत ही टायर्ड हो चुके थे। फाइनली हम पहुंच चुके थे चेन्नई के एयरपोर्ट पे। चेन्नई के एयरपोर्ट पे पहुंचकर हमने खाई हमारी फेवरेट वाली वाटरमेलन काजू कतली, जो बहुत ही हमें यमी लगती है। उसके बाद हमने किया डिनर में हमने खाया साउथ इंडियन फूड, जो कि हमारा फेवरेट है। फिर थोड़ा सा किया रेस्ट। फाइनली टाइम हो चुका था 9:30 के आसपास। हमें करनी थी बोर्ड हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट जो थी कोच्चि के लिए। अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने के बाद
अराउंड 1 घंटे के बाद ही हम पहुंच चुके थे कोची के एयरपोर्ट पे। काफ़ी छोटी सी फ़्लाइट थी, पता ही नहीं चला कब हम कोची के एयरपोर्ट पे पहुंच गए, जहां हमने किया हमारे लगेज का वेट। अपना लगेज लेने के बाद हम कोची के एयरपोर्ट से बाहर की तरफ आ चुके थे, जहां हम कर रहे थे कैब का वेट। फाइनली 24 आवर्स की जर्नी के बाद हम पहुंच चुके थे कोची। हाँ, यकीन ही नहीं होता कि 24 आवर्स हम कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे थे दिगलीपुर से कोची आने के लिए। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है जो लोग आइलैंड पे रहते हैं उनके लिए। हम यहाँ फर्स्ट टाइम नहीं आ रहे थे, इससे पहले भी हम कोची आ चुके हैं। मैं बता दूँ, कोची तो मेरा बर्थ प्लेस है। तो फाइनली काफ़ी सालों के बाद, ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स के बाद हम लोग कोची आ रहे थे और यहाँ हो रही थी बारिश। बहुत ही प्यारा सा वेदर हो रहा था। अब हम जा रहे थे नेवल बेस की तरफ। अराउंड 1:30 AM के आसपास हम लोग नेवल बेस पहुँच चुके थे। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।